स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज इस क्लास में राजस्थान का जो डीएनपी का कोर्स है उसकी एक क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फुल क्लास के लिए आप आयुर भास्कर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा और वहाँ से आप ऐप में लॉगिन कीजिए और डीएनपी के कोर्स को वहाँ से परचेज कीजिए, जहाँ पे आपको डेली बाय डेली क्लासेस आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लास की वीडियो मिलेगी। यहाँ पे आपको इस क्लास में शल्य परिचर्या जो विज्ञान का प्रारंभिक विषय है उसका अध्याय 1 हम शुरू करेंगे। यूट्यूब पे आपको डेली बाय डेली क्लासेस जो है देना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए सारी क्लासेस जो है हमारी ऐप पे चल रही हैं और ऐप पे क्लासेस पूरी तरह से विस्तृत हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान के हैं, उन्होंने क्लासेस लेकर के पढ़ना शुरू भी कर दिया है। तो आपकी बेहतर पढ़ाई हो इसके लिए आप भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप डायरेक्टली जो है लिंक टच करके भी आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली आयुर भास्कर ऐप को इंस्टॉल कीजिए और क्लास ले सकते हैं। और आपको ये बता दें कि दिवाली में हम जो है आप सभी के लिए थोड़ा सा इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाह रहे थे कि डिस्काउंट दिया जाए, तो 10% का डिस्काउंट जो है डीएनपी के कोर्स में आपको मिलेगा। तो आप क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या सिंपली जो है आयुर भास्कर ऐप से क्वेरी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो या कॉल करके डायरेक्टली जो है पूछ सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। कोर्स का जो प्रेजेंट रेट है उसमें 10% का डिस्काउंट आपको कल से ईजिली जो है ऐप पे आपको दिखाई देगा और यह जो है लगभग दिवाली के बाद तक आपको ये ऑफ़र जो है दिखेगा। तो जल्दी से जल्दी क्लासेस परचेज कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही बताया कि ये जो क्लास है प्रारंभिक शल्य सालाक के विज्ञान का क्लास है, प्रारंभिक शल्य और सालाक के विज्ञान का। पहले क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शल्य और सालाक के है क्या, आपको बता दें कि जो शल्य चिकित्सा है या शल्य विज्ञान है उसमें क्या है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं, जो परिचर्या है वो किया जाता है। और ऑपरेशन यानी कि आधुनिक विज्ञान में अगर बोला जाए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कहा जाए तो ऑपरेशन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एनेस्थीसिया के आ जाने के वजह से बड़ी बड़ी सर्जरी जो है आसानी से की जा रही है। लेकिन आयुर्वेद के अष्टांग में शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र को समाहित किया गया। उस समय आयुर्वेद के अंतर्गत भी शल्य किए जाते थे। अंगों का उत्कीर्णन करके उनकी चिकित्सा की जाती थी। किसी अंग विशेष में अगर कोई ऐसा घाव है, कोई ऐसी व्याधि है जो सही नहीं हो रही है, तो शल्य करके उसकी चिकित्सा की जाती है। और सालाक के विज्ञान क्या है, सालाक के जो कि आधुनिक में हम ईएनटी के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे धड़ से ऊपर के जो अंग हैं उनकी चिकित्सा की जाती है, तो वो सालाक के भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस क्लास में हम जो है शल्य और सालाक के प्रारंभिक विज्ञान से रिलेटेड टर्म को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट करना है कि शल्य और सालाक के जो प्रारंभिक परिचर्या उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। प्रारंभिक शल्य सालाक्य विज्ञान, प्रारंभिक शल्य सालाक्य विज्ञान। देखिए पहले ही हमने बता दिया आपको कि शल्य जो है आधुनिक में ऑपरेशन को कहा जाता है, सर्जरी को कहा जाता है, जिसमें अंगों की चिकित्सा करने हेतु अंगों का उत्कीर्णन किया जाता है, चीरा लगाया जाता है, तब जाकर के उसकी चिकित्सा की जाती है। या किसी तरह से प्रत्यारोपण किसी अंग का करना है तो उत्कीर्णन करके, चीरा लगा करके, काट पीट करके उन अंगों की चिकित्सा ही शल्य के अंतर्गत की जाती है। प्राचीन काल में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी जो कि आधुनिक में हो चुकी हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी आचार्य सुश्रुत के द्वारा शल्य किए जाते थे और उन्होंने शल्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बता रखी हैं। तो उसी की जो
चिकित्सा के अंतर्गत, उनकी चिकित्सा के अंतर्गत जो चीज़ें आपको आयुर्वेद के अंतर्गत बताई गई है शल्य तंत्र में, वो आपको यहाँ पे समझना है। और अगर शालाक्य की बात करें तो शालाक्य हमने बता दिया कि शालाक्य जब बोला जाए तो आप ये समझिएगा कि धड़ के ऊपर के जो अंग हैं उनकी चिकित्सा, यानी कि गले के ऊपर के जो भी अंग है, चाहे आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, इनकी चिकित्सा जिनमें की जाती है उसे हम कहते हैं शालाक्य विज्ञान। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे जरूरी चीज़ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको, तो आप इसमें पढ़ोगे सबसे पहले शल्य परिचर्या। क्या पढ़ेंगे? शल्य परिचर्या। ठीक है, शल्य परिचर्या का परिचय, शल्य परिचर्या होती क्या है एवं क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या है, मतलब कि शल्य परिचर्या किन किन स्थान विशेषों में प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या पढ़ना है, शल्य परिचर्या और इसका परिचय और किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। अब क्षेत्र का मतलब क्या है, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, अगर शल्य किया जाता है तो किन रोगों में किया जाता है, इसकी परिचर्या। परिचर्या जब भी कहा जाए तो आप समझिएगा परिचर्या का मतलब क्या है, सेवा। सेवा, आचार्यों ने तो इसको पूजा भी कहा है, अर्चना भी कहा है, सेवा भी कहा है। ठीक है, सुश्रुत ने ही खुद इसके परिचय के अंतर्गत इसके अलग अलग तरह के नाम जो है बताए हैं। तो शल्य परिचर्या का परिचय एवं क्षेत्र आपको पढ़ना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप, दूसरा पॉइंट पढ़ना है शल्य निर्हरण। शल्य निर्हरण, जब भी किसी जगह पे निर्हरण शब्द प्रयोग में हो, निर्हरण का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल यानी कि किसी चीज को बाहर निकालना। तो शल्य क्रिया द्वारा किसी अंग प्रत्यंग को काट करके बाहर निकाला जा रहा है, या उसमें कोई व्याधि है, कोई दिक्कत है, तो उसको सही करने के लिए उसको अगर निकाला जा रहा है तो उसे हम कहते हैं शल्य निर्हरण, यानी कि रिमूवल ऑफ फॉरेन, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज। मतलब बाहरी कोई चीज अगर शरीर के अंग में समाहित है तो ऑपरेशन द्वारा उसे बाहर निकाला जा रहा है। तो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज को हम शल्य निर्हरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे अगर किसी को पथरी हुई है, किडनी में स्टोन है, अगर उसे बाहर निकालना है उत्कीर्णन द्वारा चीरा लगा करके या शल्य करके, तो उसे हम कहते हैं शल्य निर्हरण। आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है प्राचीन ही पढ़नी है, आयुर्वेद के अंतर्गत ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे रक्त स्तंभन। क्या पढ़ेंगे? रक्त स्तंभन। रक्त स्तंभन को हम कहते हैं कोगुलेशन। क्या कहते हैं? कोगुलेशन। इंग्लिश में हम कहते हैं कोगुलेशन। तो रक्त स्तंभन, अब रक्त से संबंधित जो विकार हैं, रक्त जमने से संबंधित जो विकार हैं, रक्त से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, तो शल्य के अंतर्गत हमें रक्त स्तंभन को भी इसमें पढ़ना है। उसी के अंतर्गत अग्रोपहरणीय क्या है? अग्रोपहरणीय को हम कह सकते हैं, देखिए जब भी अग्रोपहरणीय कहा जाए तो अग्रोपहरणीय का मतलब आप ये समझिएगा कि इंट्रोडक्शन आपको जानना है किसका, जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो उपकरण, जो औजार शल्य में प्रयोग में लिए जा रहे हैं, सर्जरी में प्रयोग में लिए जा रहे हैं, उनका रखरखाव, उनकी देखभाल कैसे करनी है, वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे अग्रोपहरणीय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अग्रोपहरणीय। मतलब कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, अध्याय 4 है अग्रोपहरणीय, उसमें आपको औजारों से संबंधित, शल्य के औजारों से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको बताया जाएगा, उसकी देखभाल करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो समझने के लिए आप अंग्रेजी में यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। पांचवा अध्याय आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है व्रणितोपासन। क्या पढ़ना है, व्रणितोपासन। व्रणितोपासन का सामान्य ज्ञान, व्रणितोपासन का सामान्य ज्ञान एवं परिचर्या आपको पढ़नी है। व्रणितोपासन का सामान्य ज्ञान और परिचर्या आपको पढ़नी है, जिसका मतलब क्या हो गया, व्रणितोपासन का सामान्य ज्ञान यानी कि नर्सिंग परिचर्या। क्या पढ़ना है, नर्सिंग परिचर्या, मतलब कि जो नर्सिंग का मतलब ही हुआ परिचर्या, नर्सिंग केयर कह सकते हैं। जो देखभाल है, नर्सों के द्वारा जो देखभाल की जा रही है वो, उसका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज उसकी पढ़नी है, एवं परिचर्या जो देखभाल हो रही है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग केयर। इंट्रोडक्शन एंड केयर ऑफ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस आप लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। 5 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद से हम छठवें पॉइंट पे चलते हैं। छठवां चैप्टर, जो भी पॉइंट वाइज चीज़ें बता रहे हो, छठवां वो चैप्टर है। छठवां है गुदज विकार। गुदज विकार यानी कि जो गुदा से संबंधित जो रोग हैं, एनल रीजन के जो रोग हैं, एनस से संबंधित जो रोग हैं, उनकी चिकित्साएं, वो रोग क्या होते हैं, कैसे उनकी चिकित्सा की जाती है शल्य तंत्र के अंतर्गत, शल्य चिकित्सा के अंतर्गत, उसे हम गुदज विकार के अंतर्गत चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जिसे हम एनोरेक्टल डिजीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनोरेक्टल डिजीज, ठीक है। और 7वां चैप्टर क्या है, 7वां है भग्न एवं संधिच्युति। संधिच्युति, भग्न एवं संधिच्युति का सामान्य ज्ञान एवं परिचर्या, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान में देना है, जब भग्न बोला जाएगा तो इसे हम फ्रैक्चर कह सकते हैं। भग्न को क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर चाहे वो बोन्स फ्रैक्चर हो या बोन्स का डिसलोकेशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, भग्न कह सकते हैं। और लेकिन अगर संधिच्युति बोला जाए तो संधिच्युति का मतलब क्या है, ज्वाइंट डिसलोकेशन कह सकते हैं। संधि का मतलब है ज्वाइंट और डिसलोकेशन का मतलब है उसका स्थान परिवर्तन। तो संधिच्युति यानी कि जोड़ों का अपने स्थान से हट जाना भी संधिच्युति होगा। तो भग्न एवं संधिच्युति का सामान्य ज्ञान जो है किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, परिचर्या के अंतर्गत। सामान्य ज्ञान एवं परिचर्या, उसकी कैसे देखभाल करेंगे, अगर किसी का भग्न हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, उसकी देखभाल कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पे लगभग सभी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जा चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है पढ़ाए जाने बाकी हैं, जिसमें शल्य और शालाक्य जो विज्ञान है उसको पढ़ाना अभी बाकी है। परिचर्या से भी कुछ रिलेटेड जो टॉपिक टर्म है वो भी, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाए गए उनको फिर रिपीट नहीं कराया जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो चैप्टर वाइज अभी नहीं चले हैं, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल में अगर आप अभी कोर्स लेते हो तो आपको सारी चीज़ें जो हैं
इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको पढ़ाया गया है उसी तरह से सारी चीज़ें पहले से आपको वहाँ पे मिलेंगी और क्लास की वैलिडिटी आपको 2 साल की मिलेगी और इस 2 साल की वैलिडिटी में आपको फुल कोर्स दिया जा रहा है। सोचिए, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप इजीली इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको क्लास लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, बस ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, फीस पेड करेंगे, जैसे ही पेड करेंगे तो सारी क्लासेस आपको ऐप पे कंटेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। आप खुद का टाइम टेबल सेट कीजिए और डेली बाय डेली जो है क्लासेस आप अपनी करते रहिए, ठीक है। डाउट्स के लिए आपको एक स्पेशल चैट बॉक्स आपका मिला है, जो भी डाउट्स बनते हैं आप चैट बॉक्स में आप दे दीजिए, उसको विदिन 2 मिनट के अंदर जो है उसका जो है समाधान किया जाएगा, बताया जाता है, ठीक है। अब 8वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो 8वां चैप्टर है अस्मरी। अस्मरी जब रोग की बात करते हैं तो अस्मरी जो है अगर बोला जाए तो यूरिन से संबंधित रोग होता है, पित्ताशय से संबंधित रोग होता है, पित्ताशय एवं मूत्रवह स्त्रोतस, पित्ताशय एवं मूत्रवह स्त्रोतस की अस्मरी, अस्मरी का सामान्य ज्ञान, का सामान्य ज्ञान। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पित्ताशय मूत्रवह स्त्रोतस, यानी कि जो पित्ताशय है और जो मूत्रवह स्त्रोतस है, मूत्रवह स्त्रोतस का मतलब जिससे मूत्र तंत्र जुड़ा हुआ है, उनमें अगर रोग हो रहे हैं तो उनके सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ना है। कैसे रोग होते हैं, किस तरह के रोग होते हैं, अगर होते हैं तो किस तरह की चिकित्सा होती है, वो आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। 9वां जो चैप्टर है वो है वृद्धि रोग। वृद्धि किसी भी अंग विशेष में वृद्धि, अगर वृद्धि रोग, ज़्यादातर तो वृद्धि रोग जो है हर्निया को कहते हैं, तो हर्निया अगर किसी पार्ट विशेष में हुआ है तो उसके बारे में हमें जानना है। वृद्धि रोग का सामान्य, वृद्धि रोग का सामान्य परिचय एवं परिचर्या, वृद्धि रोग का सामान्य परिचय एवं परिचर्या, इसको हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड केयर ऑफ हर्निएशन, हर्निएशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड केयर ऑफ हर्निएशन, वृद्धि रोग का सामान्य परिचय एवं परिचर्या, जिसमें हमने बताया आपको जो हर्निया हो रहा है अंग विशेष में, उसका सामान्य परिचय, रोग होता कैसे है, होता है तो किस तरह से उसकी परिचर्या करनी है। तो आपको पता है कि हर्निएशन, हर्निया वगैरह भी होता है तो उसमें शल्य किया जाता है। तो प्राचीन काल में शल्य किस तरह से होते थे, आधुनिक में किस तरह से हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। 10वां जो अध्याय है जिसे हम कहते हैं आत्ययिक, आत्ययिक यानी कि आत्ययिक मतलब कि इमरजेंसी, आपातकाल में अगर कोई चीज़ होती है तो उसे हम आत्ययिक कहते हैं। शब्द समझिएगा, शब्द ही आपको उलझाते हैं आयुर्वेद में। तो आत्ययिक मतलब कि आपातकाल अवस्थाएं, आपातकाल अवस्थाएं जैसे जैसे दुर्घटनाजन्य, दुर्घटनाजन्य दग्ध, दुर्घटनाजन्य दग्ध, विषजन्य, विषजन्य तथा रोगजन्य। आपातकाल किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। आपातकाल की अवस्था किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है, चाहे वह दुर्घटना से हो सकती है, दग्ध यानी कि शॉक लगने से संबंधित हो सकती है, जलने से संबंधित हो सकती है, विष से संबंधित हो सकती है, किसी बीमारी से संबंधित हो सकती है। तो आत्यायिक अवस्थाओं में प्राथमिक उपचार एवं परिचर्या में, प्राथमिक उपचार
एवं परिचर्या। ठीक है, तो आत्यायिक अवस्थाओं में जो भी फर्स्ट एड किया जाता है और उसके बाद से जो देखभाल होती है वो आपको पढ़ना है चैप्टर 10 में, अध्याय 11, मतलब कि 10 में। अब अध्याय 11 है, उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा एवं परिचर्या। देखिए, शल्य और शालाक्य का प्रारंभिक ज्ञान जो है आपको लेना है, तो नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा एवं परिचर्या ये जो है ईएनटी का विषय है, यानी कि शालाक्य तंत्र का विषय है। शालाक्य में हमें यहाँ से शुरू कर देना, मतलब कि जो आप शल्य और शालाक्य विज्ञान में जो अध्याय पढ़ोगे तो शल्य के अध्याय 10 हैं। लगातार आपने देखा, शुरू से देख सकते हैं। प्रारंभिक शल्य और शालाक्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, दोनों के एक साथ पढ़ रहे हैं आप। तो शल्य विज्ञान में आप क्या पढ़ रहे हो, या शल्य तंत्र, शल्य चिकित्सा भी कह सकते हैं। इसमें शल्य परिचर्या का परिचय और क्षेत्र पहला अध्याय, दूसरा शल्य निरहरण, तीसरा रक्त स्तंभन, चौथा अग्रोप्रहरणीय, पांचवा व्रणितोपासन का सामान्य ज्ञान एवं परिचर्या पढ़नी है, छठवां जो है गुदज विकार है, सातवां भग्न एवं संधिच्युति का सामान्य ज्ञान एवं परिचर्या है, और आठवां अस्मरी यानी कि पित्ताशय मूत्रवह स्त्रोतस की अस्मरी का सामान्य ज्ञान है, नौवां जो है वृद्धि रोग का सामान्य परिचय एवं परिचर्या है, और 10वां जो है आत्यायिक अवस्थाएं हैं, जिसमें दुर्घटना हो गया, कोई रोग हो गया, दग्ध हो गया, विष से पीड़ित कोई व्यक्ति विशेष हो गया, उनकी चिकित्सा और प्राथमिक उपचार से संबंधित चीज़ों को आपको पढ़ना है इसमें। तो 10 जो चीज़ें हैं वो शल्य से संबंधित हैं। ठीक है, शल्य विज्ञान से संबंधित है। और 11वें चैप्टर से शुरू हो जा रहा है कहानी किसकी, शालाक्य तंत्र की, शालाक्य विज्ञान की प्रारंभिक जो सामान्य ज्ञान हम कह सकते हैं उसको आपको 11वें चैप्टर से पढ़ना है। तो 11वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा एवं परिचर्या। ठीक है, उसके बाद से 12वां अध्याय है आपका। 12वां चैप्टर क्या है, 12वां चैप्टर है नासा शरीर। मतलब हमें जो है नाक से संबंधित विकार, नाक की संरचना, नाक में अंग प्रत्यंगों की जानकारी, कौन कौन सी जो वाहिनियां हैं जुड़ी हुई हैं, नासा नली का कार्य क्या है, फुफ्फुस का क्या कार्य है, यानी कि फेफड़ों का क्या कार्य है, कैसे श्वसन प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें नासा संबंधित, नासा शरीर वाले अध्याय में हमें पढ़ना है। इसमें अगर विकार होते हैं तो उनकी चिकित्सा कैसे होगी, शालाक्य के अंतर्गत नासा शरीर के से संबंधित जो रोग हैं उनकी चिकित्सा कैसे होती है, आप अध्याय 12 में पढ़ोगे। अध्याय 13 है कर्ण शारीर। क्या है, कर्ण शारीर। अध्याय कर्ण शारीर यानी कि कान से संबंधित जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप कर्ण शारीर में पढ़ोगे। 14 नंबर आपका है मुख शारीर। मुख से संबंधित जो भी विकार है, मुख की संरचना, जीभ के बारे में, दंत के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है आप मुख शारीर में ही पढ़ोगे। और हो गया लास्ट आपका सिरो रोग। सिरो रोग यानी कि सिर के जो भी रोग हैं, हेडेक वगैरह, ठीक है, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, ये सब आप पढ़ेंगे सिरो रोग के अंतर्गत, यानी कि जो शालाक्य तंत्र का जो विषय है उसमें आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रारंभिक शल्य और शालाक्य विज्ञान का। और पूरी डिटेल क्लास आपको आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेगी, जहाँ पे हर टॉपिक को समझाया गया है। चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया गया है। आपको ये भी बताया जाएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसको विस्तृत तरीके से उसका आंसर आप लिखोगे कैसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे। अभी तो मान लीजिए आयुर्वेद नर्स की जो परीक्षा होती है, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो कॉलेज में परीक्षा होती है, उसमें आपको लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट वगैरह लिखना होता है। अभी तो भर्तियां जो है डायरेक्ट हो जा रही हैं आयुर्वेद में, लेकिन हाल फिलहाल में अगर भर्ती जो है कंपटीशन पे हो गई
तो अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हो तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर कहीं किसी भर्ती में आपको ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तो आर्य भास्कर ऐप आपकी हेल्प करेगा हर तरीके से, चाहे वो थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया, या ऑप्शनल क्वेश्चन के ऊपर आधारित जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे, सारे स्टडी मटेरियल आपको अपने कोर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देर मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी कोर्सेज ले लीजिए, क्या पता अगले समय में ये कोर्स जो है आपको महंगा मिले। तो इसलिए आपके पास अवसर सुनहरा है, और दिवाली में आपको इस कोर्स में दिया जा रहा है 10% का एक भारी भरकम जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको ईजिली ये डिस्काउंट जो है नेक्स्ट डे से आपको अप्लाई भी हो जाएगा। आप ईजिली ऐप से परचेज कर सकते हैं कोर्स को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर दिक्कत आती है तो आपको नंबर जो है अभी स्टार्ट में हमने बताया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो अगर ये क्लास इंपॉर्टेंट लगती है, आप बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ना चाहते हैं, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड इससे हेल्प ले सकें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ जानकारी चाहिए, नहीं कोई चीज़ समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत